हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बायो-सेवर्ट का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल के स्क्रू पेच का नियम आदि के बारे में बतलाऊंगा, जिसमें पहला हेडिंग है बायो-सेवर्ट का नियम। फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 में विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए कई प्रयोग किए तथा उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने एक नियम दिए जिसे हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। माना कोई चालक तार है जिसमें स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के सूक्ष्म अवयव डेल एल से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। तो बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान एवं दिशा निम्न कारकों पर निर्भर करता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई धारावाही चालक तार है अनंत लंबाई का, उसमें हम एक सूक्ष्म अवयव डेल एल लेते हैं तथा इस डेल एल से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तथा इस चालक तार में बहने वाली धारा I है। अतः धारावाही चालक तार की सूक्ष्म लंबाई डेल एल के कारण बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है dB, वह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB का मान चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल कैपिटल I। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान सूक्ष्म लंबाई dl के समानुपाती होता है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल dl। तीसरा पॉइंट, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान स्मॉल r तथा dl के बीच बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होता है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। चौथा पॉइंट, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dl तथा बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल 1/r²। इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब इन चारों समीकरण को मिला देते हैं तो dB प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपॉन r² हो जाता है तथा प्रोपोर्शनल जब हटता है तो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है जिसका मान μ0/4π के बराबर होता है। अतः dB = μ0/4π I dl साइन थीटा अपॉन r², जहाँ μ0/4π एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है जिसका मान 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होता है तथा μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। दाएं हाथ की हथेली के दो नियम होते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए तथा दूसरा चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो दूसरा नियम मैं आगे बताऊंगा। अभी हम पढ़ते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए है। तो इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ की हथेली को खुला रखें तथा इसमें अंगूठा एवं चारों अंगुलियां परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो तथा अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो एवं उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी हथेली के लंबवत
बाहर की ओर होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, हम अपने दाएं हाथ को परस्पर चित्र के अनुसार रखते हैं, जिसमें चारों उंगलियां और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत है तथा अंगूठा कोई धारावाही चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा में है तथा अंगुलियां बिंदु P जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है उस ओर संकेत कर रहा है। तो उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी हथेली के लंबवत बाहर की ओर होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम की खोज जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने सन 1861 में किया था। मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम यह बतलाता है कि जब हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े तो पेच को घुमाने के लिए जिस दिशा में अंगूठा घूमता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, हम अपने दाएं हाथ द्वारा किसी पेचकस को पकड़कर पेच कसते हैं तथा पेच की जो नोक है वो धारावाही चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बतलाता है। तो अंगूठा जिस दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज घूमता है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है, जो चित्र में सर्कल के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग है दाएं हाथ की मुट्ठी का नियम। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यदि हम अपने दाएं हाथ को चित्र के अनुसार मुट्ठी बंद कर ले तथा अंगूठा धारावाही चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो मुड़ी हुई अंगुलियां धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करना। तो बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए मुख्यतः दो नियम का उपयोग करते हैं। पहला फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दूसरा दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। अब इन नियमों के बारे में आगे हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहला हेडिंग है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की क्रमशः 3 अंगुलियों अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि वे तीनों एक दूसरे के लंबवत हो तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को एवं मध्यमा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो अंगूठा जिस ओर संकेत करता है वह चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखे हैं तथा इसमें तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो अंगूठा जिस ओर संकेत करता है वह चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हेडिंग है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। नियम नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए था। अब यहाँ नियम नंबर 2 जो बतलाया जा रहा है वो चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए है। तो इस नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा एवं चारों अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हो था अंगुलियां जिस ओर संकेत कर रही है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे
तथा अंगूठा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की तरफ धक्का देने की दिशा में होगा। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, हम दाएं हाथ की हथेली को चित्र के अनुसार फैला देते हैं तथा अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा धारावाही चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है तो उस चालक तार पर लगने वाले बल की जो दिशा होगी हथेली के लंबवत बाहर की ओर धक्का देने की दिशा में होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।